बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। रीतिकालीन काव्य संकलन पुस्तक का हम आपको अध्यापन करा रहे थे, जिसके अंतर्गत महाकवि भूषण के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी प्रदान की। महाकवि भूषण वीर रस के ओज रस के कवि हैं। ओज गुण है उसमें, ओजस्वी हैं काफी। उनको तत्कालीन राष्ट्रकवि की उपाधि भी प्रदान की गई है कि उन्होंने किस प्रकार से बिखरे हुए रजवाड़ों की एकता के लिए आह्वान किया और विदेशी म्लेच्छों को देश से निकालने का आह्वान किया। पुर्तगालियों के ऊपर भी उन्होंने लिखा कि वो भी शिवाजी के डर की वजह से भाग रहे हैं। तो उस समय औरंगजेब का जो दमनकारी शासन था उसके खिलाफ भी उन्होंने खूब लिखा और शिवाजी को हिंदू नेता, हिंदू राजा के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया कि पूरे देश को शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये विदेशी हैं तो वो देश की बात करते हैं। उस समय वो परिस्थितियों में वही देश था, वही बात थी, इसलिए उन्हें राष्ट्र, वही राष्ट्र था, इसलिए राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। वो कहते थे कि शिवाजी जो है वो मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार से भारी पड़ रहे हैं जैसा इंद्र जो है वो पहाड़ों पर, रावण जो है उसके ऊपर जो है श्री राम बादलों को जैसे पवन हिला के ले जाती है, कामदेव के ऊपर भोलेनाथ, शंभु, सहस्त्रबाहु को जिस प्रकार परशुराम ने मारा था, और पक्षियों के झुंड पर जैसे बाज का झपट्टा होता है, चीता का मृग झुंड पर, हिरणों के झुंड पर जैसे शेर का, तेजतम अंश पर कान जिम कंस पर, काना जैसे कंस पर, और अंधकार पर जैसे सूर्य का, वैसे ही म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से शिवराज की, शिवाजी की बड़ाई की है। युद्ध का सजीव चित्रण वो करते हैं और उस युद्ध में शिवाजी के युद्ध कौशलता की विशेषताओं को बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि दोनों तरफ से शत्रु सेना के सम्मुख सेना शिवाजी की डटी हुई है और कैसा युद्ध का वातावरण है, उसमें किस प्रकार से शिवाजी के वीर म्लेच्छ सेना को दलन करते हैं और शिवाजी की हिम्मत को बताया है इस कवित्व में कि छूटत कमान बान बंधु करो गोक बान, मुश्किल हो तो मूर चाहुन की ओट में, कि ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो दावा, बांध देसिन पे बीरन ले जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, किस्मत यहाँ लगी है जाकी झट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे आरी मुख कूद परे कोट में। युद्ध का सजीव चित्रण देखिए आप। आदिकाल में जिस प्रकार से युद्धों का वर्णन मिलता है, वैसी ही छाप यहां पर रीतिकाल में महाकवि भूषण के यहां मिलती है। युद्धों का सजीव चित्रण वहां आदिकाल में मिलता है। छूटत कमान बाण बिंदु, तीर से बाण छूट रहे हैं, बंदूक से कोकबान छूट रहे हैं, बंदूक चल रही है और चारों तरफ से इतना हथियारों का घटाटोप हो रहा है, अस्त्र शस्त्रों का,
कि मुश्किल हो तो मूर्छा उनकी। मोर्चे जो बना बना के रह रहे हैं कि मोर्चों की ओट में छुप छुप करके जो बाण तीर बंदूक चला रहे हैं, वहां भी छुपना मुश्किल हो रहा है। इतने अस्त्र शस्त्रों से घिरा हुआ है रण क्षेत्र। और उसी समय, ऐसे समय में जब चारों तरफ से बंदूक चल रही हैं, बाण चल रहे हैं, कोक बाण चल रहे हैं, तोप के गोले चल रहे हैं, मोर्चों में छुपना भी जहां मुश्किल हो रहा है, उसी समय शिवराज ने हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधे द्वेषण पे वीरन ले चोट में। और वीरों के साथ में कमर कस करके और हुक्म दे दिया, हल्ला बोल दिया, हमला बोल दिया, आक्रमण बोल दिया, शत्रु सेना पर टूट पड़े। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। भूषण कहता है कि शिवा, तेरी हिम्मत को कहां तक कहूं, तूने तो यहां लगी है जाकी झटझोट में, चारों तरफ से तूने इनको घेर लिया है। तेरी किस्मत की ओट में ये कैसे छुप सकते हैं। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे, मूछों पे ताव दे दे करके, और शत्रु सेना का जो दुर्ग है उसके कंगूरों पे पांव, अर्थात दुर्ग पर चढ़ गए हैं शिवाजी के वीर सैनिक। शत्रु के दुर्गों को रौंद रहे हैं, उसके दुर्ग के कंगूरों पे चढ़ गए हैं, मूछों पे ताव दे दे के कंगूरों पे पांव, अर्थात दुर्ग को ध्वंस कर दिया है, पैरों तले दबा लिया है। घाव दे दे अरिमुख कूद पड़े, शत्रु के मुख पर घाव दे दे करके और कोट में अर्थात उसके दुर्ग के अंदर कूद गए हैं। वो दुर्ग को घेर लिया है, दुर्ग को जीत लिया है शिवाजी के सैनिकों ने, शिवाजी ने। किस प्रकार से देखिए आप, कितना शानदार सुंदर वर्णन है वीर रस का, शिवाजी की वीरता का सजीव चित्रण जिसे कह सकते हैं हम, युद्ध का सजीव चित्रण। छूटत कमान बान बंदूक नको को बान, मुश्किल होत मूर्छा उनकी ओट में। मोर्चों पे छिपना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में ताई समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधे देशन पे वीरन ले चोट में। वीरों को युग्म में ले लेकर के, जोट ले लेकर के वीरों की। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूं, किस्मत यहां लगी है जाकी झट झोट। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोट में। देखिए आप, किस प्रकार से डर बैठा हुआ है शिवाजी का शत्रु सेना में, वो बताया। शत्रु सेना भाग खड़ी होती है, प्राण की भिक्षा मांगती है जब शिवाजी का आक्रमण होता है। कितना तेज आक्रमण है उनका। उनका ऐसा आक्रमण है कि गरुड़ को दावा सदा नाग के समूहों पर। दावा है गरुड़ का, कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता। कोई नाग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गरुड़ को खा जाए, तो वो दावा ही है, अर्थात उनका कि वो निश्चित रूप से नागों के समूह को नष्ट कर देंगे। शिवाजी के बारे में देखिए आप, और प्रशंसा देखिए आप कि गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, नागों के झुंडों पर जो है गरुड़ का दावा है कि गरुड़ जो है नागों के झुंडों को समाप्त कर देंगे। दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज, हाथियों के झुंड पर जिस प्रकार से सिंह जो है सिरताज है उनके ऊपर, सिंह की होंक से नागों के पसीने यानी हाथियों के पसीने छूट जाते हैं, आगे पैर नहीं दर्द। दावा नाग समूह, नाग यानी नाग के दो अर्थ हैं, एक नाग नाग सर्प के रूप में हुआ और एक नाग श्लेषार्थ में, श्लेष अलंकार है। नाग जूह पर अर्थात नागों यानी हाथियों के झुंड पर जैसे सिंह का दावा है। दावा पुरहूत के पहाड़न के कूल पर, और पहाड़ों पर इंद्र के वज्र का जो दावा है। इंद्र जो है, जो पहाड़ों कांप उठने लगते हैं इंद्र के वज्र के कारण। दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज,
सभी पक्षियों का जो झुंड है उस पर बाज का दावा रहता है कि बाज से वो तितर बितर हो जाते हैं, बाज उन्हें समाप्त कर देता है। बाज की पकड़ में आने के बाद में वो मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण कहते हैं कि नवखंड में अर्थात चारों ओर महिमंडल, धरती के चारों मंडल में, चारों दिशाओं में, नव मंडों में तम पर दावरा विकिरण समाज को, और अंधकार पर किसका दावा है? सूर्य की किरणों का। अर्थात सूर्य प्रकट हो जाएगा तो 9 खंडों में, 14 भुवनों में जो है उजाला हो जाएगा, अर्थात तम नष्ट हो जाएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। तम पर दावरा विकिरण समाज, पूरब पछाएं देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूर्व पश्चिम के जो देश हैं, दक्षिण और उत्तर के जो देश हैं, तहाँ जहाँ बादशाही, जहाँ जहाँ पर मुगल सल्तनत है, तहाँ दावा सिरताज को, वहाँ वहाँ पर सिरताज का, शिवराज का दावा है, शिवाजी का दावा है। अर्थात वहाँ वहाँ पर शिवाजी का आतंक है, डर है, भय है, उसके कारण वो डरे हुए हैं। जिस प्रकार से गरुड़ से नाग डरते हैं, सिंह से हाथी डरते हैं, इंद्र से पहाड़ डरते हैं, पक्षी बाज से डरते हैं, अंधकार सूर्य की किरणों से डरता है, उसी प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जहाँ भी पातशाही है, जहाँ मुगल सल्तनत है, वो शिवराज यानी शिवाजी से डरते हैं। देखिए किस प्रकार से शिवाजी का आतंक बताते हैं पूरे भारत देश पर, पातशाही पर, मुगल सल्तनत पर। महाकवि भूषण जैसे कवि रीतिकाल में मिलना दुर्लभ है, जहाँ पर अलंकारों की छटा, उक्ति वैचित्र, वाग वैदिक, चमत्कार उत्पन्न करना कविता में, कविता को कामनी की तरह अलंकारों से सजाना कि भूषण बिनन विराजहि कविता वनिता मित्त, जहां कविता कामनी से खिलवाड़ किया जाता था। नक्सिक वर्णन, अंग प्रत्यंगों का वर्णन, काव्य में मांसल चित्रण तक हुआ है। उस समय में महाकवि भूषण ने वीरता की रचना, उस समय जो तत्कालीन समाज को आवश्यकता थी एकता की, वो एकता की बात की, वो विदेशी दस्युओं को खदेड़ने की बात की, म्लेच्छों को खदेड़ने की बात की, वीरता की रचना करी। इकलौते कवि जान पड़ते हैं, और भी हुए हैं, परंतु महाकवि भूषण का कोई मुकाबला नहीं, जिन्होंने उस समय आवश्यकता समझी। जिस प्रकार से मंदिर तोड़े जा रहे थे, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ करके मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के दबाव बना रहे थे, एक जाति दूसरी जाति को पदच्युत कर रही थी, पद दलित कर रही थी, उस समय इन्होंने एकता का बिगुल बजाया, वीरता के प्राण फूंके, प्राचीनता की ओर बताया भारत देश को कितना महान और समृद्ध था, एकता से विश्व विजेता था, जिसके आज ये दुर्गति हो रही है। तो आप संभलिए, सुधरिए, और शिवाजी को नायक के रूप में प्रस्तुत किया कि वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देन है महाकवि भूषण की उस समय की परिस्थितियों में। आज तो पूरा हिंदुस्तान एक है, बहुत सौहार्दपूर्ण में सब जातियां रह रही हैं, सर्वधर्म संभाव है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आज तो जो धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, जो सर्वजातीय एकता की बात करेगा, जो राष्ट्र की उन्नति की बात करेगा, जो राष्ट्र का गौरवगान करेगा एकता में, वही राष्ट्र कवि हो सकता है। परंतु उस समय शायद राष्ट्रीयता की बात वहीं तक सीमित थी, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है तत्कालीन समय में, जबकि आज के समय में यह उपयुक्त नहीं है। अब क्योंकि ये बड़े, अब भूषण जो कवि हैं उनके पदों को याद करना कठिन है, तो आपको केवल 2-2, 3-3, 4-4 पदों की व्याख्या एक वीडियो में कराई जा रही है, ताकि उन्हें आप अच्छे से समझें, पढ़ें, दोबारा
वीडियो को देखें और फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए अगले वीडियो में फिर मैं आपको व्याख्या करूँगा अगले छंदों की। तब तक के लिए धन्यवाद।